ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सावन के शुभ मास में नैमिषारण्य तीर्थ में एक महासंगोष्ठी चल रही थी। वहाँ अनेक ऋषि मुनि एकत्रित थे और सभी वेद पुराण व धर्म ग्रंथों पर विचार कर रहे थे। उसी संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे महाज्ञानी ऋषि शौनक। उनके समक्ष उपस्थित हुए थे महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन, महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। प्रिय भक्तों, यह सावन मास महात्म्य का 25वां अध्याय है। ऋषि शौनक ने व्यास जी से एक विनम्र प्रश्न किया, हे भगवान, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, कृपया करके हमें यह बताएं कि भगवान शिव ने किस किस रूप में अपने भक्तों का कल्याण किया है और कौन कौन सी घटनाएं हैं जिसमें भोलेनाथ ने संसार की रक्षा हेतु विभिन्न लीलाएं रची। हम उन कथाओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे शौनक, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा। सावन मास में भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना सौभाग्य की बात है। इस मास में उनके द्वारा की गई कल्याणकारी लीलाओं को सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह शिवलोक को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें भगवान शंकर की वे कथाएं सुनाता हूँ जो युगों तक स्मरणीय हैं। मृकंडू ऋषि और मार्कंडेय। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे मृकंडू। वे बहुत ही तपस्वी थे परंतु संतानहीन। उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे संतान प्राप्ति हो। भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, हे मुनि, तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, एक अल्पायु और अत्यंत तेजस्वी पुत्र या दीर्घायु लेकिन मंदबुद्धि संतान। मृकंडू ऋषि ने तेजस्वी अल्पायु पुत्र को चुना। कुछ समय बाद उनके घर में मार्कंडेय का जन्म हुआ। वह बालक अल्पायु था परंतु शिव भक्त था। जब उसकी मृत्यु की घड़ी आई, यमदूत उसे लेने आए। मार्कंडेय ने शिवलिंग को आलिंगन कर लिया और प्रार्थना करने लगा। तभी महाकाल प्रकट हुए त्रिशूल लेकर। उन्होंने यमराज को रोका और कहा, जो मेरा भक्त है उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। यमराज ने क्षमा मांगी और उसी क्षण से मार्कंडेय अमर हो गया। शिव के इस कृपा रूप को आज भी लोग याद करते हैं। दूसरा है चंद्रमा को शाप और शिव की कृपा। एक बार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं चंद्रमा से विवाह कर चुकी थीं, पर चंद्रमा केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। अन्य पत्नियों की उपेक्षा से कुपित होकर दक्ष ने चंद्र को शाप दे दिया, जा तेरा क्षय हो जाए। शाप बस चंद्रमा क्षीण होने लगे और देवता भयभीत हुए, क्योंकि चंद्रमा औषधियों और जल तत्वों के देवता माने जाते हैं। तब सभी देवता शिव के पास गए। शिव जी ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण कर लिया और उसे अमरता का वरदान दिया। तभी से शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है। यह रूप उनका कल्याणकारी रूप है। और तीसरा है समुद्र मंथन और हलाहल विष का पान। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो पहले हलाहल नामक विष निकला जो सृष्टि को नष्ट करने वाला था। सभी भयभीत हो गए और भगवान शिव जी के शरण में पहुँचे। शिव जी ने वह विष बिना विचारे पी लिया ताकि सृष्टि का कल्याण हो सके। उनके कंठ में विष अटक गया और उनका गला नीला हो गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा गया। भस्मासुर की कथा। चौथी है, एक राक्षस था भस्मासुर। उसने शिव जी की तपस्या कर वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने सरलता से वरदान दे दिया, परंतु भस्मासुर ने स्वयं शिव जी को ही भस्म करने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप में आकर भस्मासुर को नृत्य में उलझा गया और उससे एक नृत्य करवाया कि उसने स्वयं अपने सिर पर हाथ रख लिया और भस्म हो गया। शिव जी का यह एक और रूप है जहाँ वे अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। और 5वां है गजराज की कथा। शिव का पशुपतिनाथ रूप। एक बार एक गजराज हाथी जंगल में शिवलिंग की पूजा करता था। वह प्रतिदिन फूलों से पूजन करता और जल चढ़ाता। एक दिन एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया। गजराज ने शिवलिंग को पुकारा, हे भोलेनाथ, रक्षा करो।
तभी शिवजी ने पशुपतिनाथ रूप में प्रकट होकर सिंह का वध किया और गजराज को आशीर्वाद दिया। आज भी नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर इसी कथा से जुड़ा है। और छठवां है वैराग्य और अर्धनारीश्वर रूप। भगवान शिव ने पार्वती जी को यह भी बताया कि संसार में स्त्री और पुरुष अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं, तत्व के दो रूप हैं। तभी उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, जिसमें आधे शरीर में शिव और आधे में शक्ति विराजमान थी। यह रूप कल्याणकारी है और ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। और सातवां है भोलापन और भक्त वात्सल्यता। एक निर्धन वृद्ध हर दिन जंगल से लकड़ी काटती और उससे प्राप्त धन से शिवलिंग पर जल चढ़ाती। एक दिन वह गिर गई और बेहोश हो गई। उसने अंतर्मन में शिवजी को पुकारा। भोलेनाथ प्रकट हुए, वृद्ध को स्वस्थ कर दिया, साथ ही जीवन भर की अन्य वस्त्र की सुविधा दी। व्यास जी बोले, हे सौनक, यह शिव की महिमा है। उन्होंने सृष्टि के हर कोने में अपने भक्त का कल्याण किया है, कभी अमरता देकर, कभी मृत्यु से बचाकर, कभी विष पीकर, कभी राक्षसों से रक्षा कर। शिव साकार भी हैं, निराकार भी, कोप भी हैं और करुणा भी। राक्षसों से रक्षा कर शिव साकार भी हैं, निराकार भी। जो सावन मास में इन लीलाओं का श्रवण करता है वह जीवन में शुभ फल प्राप्त करता है। सौनक व अन्य ऋषियों की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। वे बोले, हे प्रभु, धन्य है वह समय जब आपने यह कथा सुनाई, यह जीवन का पाथेय बन गया। और फिर व्यास जी ने अपनी आंखें मूंदी, ध्यान शिव में लगा लिया। उनका मुख मंद मुस्कान से खिला, जैसे शिव स्वयं हृदय में प्रकट हो गए हों। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे सौनक, तुमने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। जिस विषय में तुमने पूछा है वह केवल कथा नहीं, ब्रह्मा का रहस्य है। सावन का मास शिव का है, पर क्यों है यह जानना जरूरी था। इस मास में शिव हर रूप में सुलभ हो जाते हैं, बालक के, योगी के, रुद्र के और कृपालु पिता के। अब मैं तुम्हें कुछ और कथाएं सुनाता हूँ। प्रथम अघोर रूप की कथा। यह रूप अत्यंत रहस्यमय है, पर करुणा से परिपूर्ण। अघोर का अर्थ है जिसमें कोई घृणा नहीं, कोई भेद नहीं। यह शिव का वह रूप है जो शमशान में रहता है, मृत्यु में अमृत खोजता है। अघोर रूप में शिव ने किस प्रकार भक्त का कल्याण किया, सुनो एक कथा कंकाल नगर का उद्धार। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था कंकालपुरी। वहाँ के लोग पाप में लिप्त थे, चोरी, हत्या, वध, व्यभिचार। नगर में कोई धार्मिक कार्य नहीं होता था। मंदिर सोने और शमशान भरे हुए थे। लोग मरते और जन्मते, पर मोक्ष से कोसों दूर थे। उस नगर में एक ब्राह्मण बालक था, सुमिति। वह बचपन से ही अलग था, शिव भक्त था। जहाँ लोग तामसिक भोग में डूबे थे, वह निर्जन स्थानों में जाप करता, ओम नमः शिवाय। एक दिन बालक ने नगर के मध्य में स्थित एक पुराने शिव मंदिर की सफाई की। उस दिन सावन का सोमवार था। सुमति ने जलाभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाया। तभी अचानक पूरा नगर अंधकार से ढक गया। एक भीषण गर्जना हुई, कंकालों के नगर में अब शिव उतरेंगे। लोग भयभीत होकर घरों में छिप गए। तभी एक विकट रूप प्रकट हुआ, शमशान भस्म से सना, गले में नरमुंड माला, त्रिशूल हाथ में। यह अघोर रूप था शिव का। उन्होंने नगर के हर गली में भ्रमण किया, जहाँ भी पाप देखा वहीं क्रोध में तांडव किया। सुमति उस रूप के आगे खड़ा हो गया और बोला, प्रभु, यह नगर अज्ञानी है, पाप में डूबा है, पर क्या यह आपकी संतान नहीं? यदि आप इन्हें शुद्ध करना चाहते हैं तो कृपया दृष्टि डालें। शिव ने बालक की बात सुनी और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हे बालक, तू ही मेरा सच्चा भक्त है। तेरे प्रेम ने मुझे अघोर से सौम्य बना दिया। उस दिन के बाद शिव ने उस नगर में सत्संग शुरू करवाया, सुमति को आचार्य बनाया। धीरे धीरे नगर बदल गया। पापियों ने पश्चाताप किया, मंदिरों में आरती गूंजने लगी। शिव ने कंकालपुर को शिवपुर बना दिया। नैमी सारण्य तीर्थ पर वर्षा ऋतु की शांति छाई थी।
चारों ओर हरियाली, मंद मंद पवन और वनों की सुगंध फैली हुई थी। वहाँ महर्षि शौनक अनेक ऋषियों के साथ बैठकर ज्ञान चर्चा कर रहे थे। शौनक व्यास मुस्कुराए, शौनक, सावन मास केवल पूजा का पर्व नहीं है, यह वह काल है जब स्वयं शिव पृथ्वी पर अनेक रूप में उतरकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। व्यास जी ने कहा, सुनो ध्यान से, मैं कहता हूँ। भगवान शिव का प्रथम रूप भिल्ली को दर्शन। व्यास जी ने कहा, प्राचीन काल की बात है, एक वन में एक भिल्ली अपने पति को भोजन देने जा रही थी। उसके पास कुछ फल और जल था, परंतु वह पूरे दिन भगवान शंकर का नाम जपती रहती थी। एक दिन उसने देखा कि एक विशाल काला नाग उसके मार्ग में आ गया। भिल्ली डर गई। उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, हे भोलेनाथ, यदि मेरा मन, वचन और कर्म आप में स्थिर है तो यह सर्प स्वयं हट जाए। तत्क्षण शिव ने एक वृद्ध भील के रूप में प्रकट होकर सर्प को भगाया। भिल्ली ने उस वृद्ध को प्रणाम किया। वृद्ध बोले, तू अपनी भक्ति में अडिग है, यही शिवत्व है। भिल्ली को यह आभास हो गया कि यही शिव हैं। आंसू भरी आंखों से उसने कहा, हे महादेव, क्या आप मेरे जैसे निम्न जाति के जीव को दर्शन देने आए? शिव मुस्कुराए और बोले, जो भक्त सच्चे भाव से पुकारे वहाँ से शिव स्वयं चले आते हैं। व्यास जी बोले, अब सुनो एक और कथा। एक निर्धन ब्राह्मण था, नाम था अच्युत। वह रोज रात में शमशान में तप करता, शिव का नाम जप करता और भस्म से शरीर ढकता। गांव वालों ने सोचा कि यह पागल है, परंतु वह अडिग था। एक रात कुछ चोरों ने शमशान में छिपकर चोरी की योजना बनाई। उन्हें अच्युत के जाप से क्रोध आया और उन्होंने उसे मारने का प्रयास किया, पर तभी शमशान की राख से एक विकराल पुरुष प्रकट हुआ। त्रिशूल लिए, जटाजूटधारी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। वह शिव स्वयं थे। उन्होंने चोरों को रोका, जो मेरा नाम शमशान में भी ना छोड़े, उसके रक्षक मैं स्वयं बनता हूँ। चोर कांप गए और अच्युत ने आंखें खोलकर देखा, सामने शिव खड़े थे। वह रो पड़ा। शिव बोले, तू भस्म लगाए मुझको पुकारे, तेरे भीतर मैं हूँ, तुझे डर किस बात का? व्यास जी ने कहा, शौनक, क्या तुम जानते हो, इन रूपों में भगवान शंकर ने यह संदेश दिया कि भक्ति में जात पात नहीं, संपत्ति नहीं, केवल भावना चाहिए। शौनक बोले, प्रभु, आपने 2 दिव्य लीलाओं का वर्णन किया, क्या और भी रूपों में उन्होंने कल्याण किया है? व्यास मुस्कुराए, बोले, हाँ शौनक, ऐसे कई रूप हैं। शिव कभी मछुआरों के रूप में आए, कभी शूद्र के, कभी भिखारी बनकर राजा की परीक्षा ली। शिव केवल कैलाश के नहीं, प्रत्येक हृदय के देवता हैं। व्यास जी बोले, एक बार एक सत्यवती राजा, नाम था धर्मसेन। राजा धर्म निभाता था, परंतु उसमें थोड़ा अहंकार था। मैं सबसे बड़ा दानी हूँ। यह सुन भोलेनाथ ने एक वृद्ध भिखारी का रूप धारण किया। राजसभा में पहुँचे, कहा, हे राजा, मुझे अपना राज्य चाहिए, मुझे अपना राज्य चाहिए। राजा चौंका, राज्य क्यों? वृद्ध बोले, तू तो कहता है सबसे बड़ा दानी हूँ, दे राज्य। सभा स्तंभ पर राजा ने शिव की परीक्षा को पहचाना। उसने राज सिंहासन से उतरते हुए कहा, राज्य लो, बस दर्शन दीजिए। तभी वृद्ध का रूप बदल गया। भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। राजा, तू सचमुच धर्मसेन है। जिसने राज्य तक छोड़ दिया, उसे मैं अपने धाम में स्थान देता हूँ। प्रिय भक्तों, आपने अभी श्रवण किया सावन मास महात्म्य का 25वां अध्याय, जिसमें ऋषि शौनक और भगवान शिव के दिव्य संवाद के माध्यम से हमें यह जानने को मिला कि भगवान भोलेनाथ किन किन रूपों में संसार का कल्याण करते हैं। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। शिव का प्रत्येक रूप कभी तांडव में, कभी ध्यान में, कभी क्रोध में, तो कभी करुणा में, हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह दिव्य ज्ञान सब तक पहुंच सके। और यदि
आप ऐसे ही और भक्तिपूर्ण कथाओं से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।